आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है तरुण मलिक और जो आज की हमारी वीडियो है वो ये है कि एक रिलेशनशिप के अंदर एंग्जाइटी क्यों होती है, उसके रीजंस क्या रहते हैं। रिलेशन किसी भी प्रकार का हो सकता है। मेन आता है यहाँ पे जो वीडियो मैंने बनाई है वो एक कपल के बीच में बनाई है। जो एक कपल रहता है, उनका रिलेशन रहता है, तो उसके अंदर हमें एंग्जाइटी क्यों होती है। तो मेरे पास कुछ 4-5 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करूँगा कि ये मेन रीजंस है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन ये बहुत मेन और बहुत कॉमन रीजंस हैं जो ऑलमोस्ट हर उस रिलेशनशिप के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जब हम अपने पार्टनर की फीलिंग्स के ऊपर डाउट करते हैं। अब वो हमारे लिए किसी भी प्रकार की भावना लेके बैठ सकते हैं। अभी यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि वो हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, वो हमारे भले के लिए सोच रहे हैं, लेकिन अगेन हमें उनके ऊपर डाउट रहता है कि क्या सच में वो हमारे लिए सोच रहे हैं, क्या वो सच में हमारे भले के लिए सोच रहे हैं। ये डाउट रहता है। ये डाउट होने का मतलब क्या है कि एंग्जाइटी हो रही है, हम उनके साथ उस लेवल पे कंफर्टेबल नहीं हैं जो हम होना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि अब हम अपने पार्टनर के साथ हैं। अब हमारे माइंड में ये कंसेप्ट आ जाता है कि भाई अगर हमने इनको अपनी पूरी 100% रियलिटी दिखा दी तो क्या पता ये हमें छोड़ के चले जाए। अभी हमने खुद सोच रखा है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने पर्सनैलिटी का एक वही हिस्सा दिखाएंगे जो हमें लगता है कि उनको वो पसंद है। ज़रूरी नहीं है, अगेन मैं ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये हमें लग रहा है, रियलिटी कुछ और हो सकती है। ठीक है, तो हम यही सोच के बैठ जाते हैं कि भाई मेरे जो सिर्फ अच्छी साइड रहती है, या मेरी सिर्फ हंसमुख जो साइड रहती है, कॉमेडी की जो साइड रहती है, इंटेलिजेंट जो साइड रहती है, एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी हो गया ना, हम केवल वही दिखाते हैं क्यों हमें लगता है कि भाई ये तो इसी से खुश है, यही चलने दो। तो ये एक एंग्जाइटी का इंडिकेटर रहता है। अगला आ जाता है कि हमारे मन में ये डर आ जाता है कि हम अपने पार्टनर के लिए गुड इनफ नहीं है, इनफ नहीं है। हमें बार बार ही लगता है, हम अपने पार्टनर को 21 मानते हैं, अपने आप को 20 मानते हैं। अगर वो 20 है तो हम 19 हैं। हर सिचुएशन में हम अपने आप को उनसे पीछे ही रखते हैं। रियलिटी देखो, अगेन वही वाली बात आ जाती है, रियलिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बात आती है कि हम अपने मन में क्या सोच लेके बैठे हैं। यहाँ पर हम अपने मन में ये सोच लेके बैठे हैं कि हम अपने पार्टनर से पीछे ही हैं, वो हमसे बेहतर हैं। तो इस चीज़ की वजह से हमारे मन में ये थॉट आ जाता है कि शायद मैं उनके लिए उतना अच्छा नहीं हूँ या उतनी अच्छी नहीं हूँ। ये मन में हमारे थॉट आ जाता है, तो ये एक एंग्जाइटी का इंडिकेटर है। अब हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका है, कुछ टाइम उनके साथ हमारा बीत चुका है। अब हमारे मन में थॉट आता है, यार मैंने सही चीज़ तो करी ना, इनके साथ वो सही तो है ना, मतलब कंटिन्यू करना चाहिए मुझे इनके साथ। मन में बार बार ये थॉट आ रहे हैं, यानी कि सेकेंड गेसिंग हम कर रहे हैं। आई डोंट नो कि ठीक होगा कि नहीं होगा, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पता नहीं, मेरे मन में 100% सेटिस्फेक्शन नहीं है, कभी नहीं होगी। 100% सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होती है। देयर इज़ नो सच थिंग एज 100%। हम टीवी में भी कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, उसको कीटाणु मारे, ये अपने टूथपेस्ट से लेके दांत के कीटाणु मारे, 99.9% ही कीटाणु मारते हैं, कभी 100% क्यों नहीं मारते। कभी नहीं होगा, देयर इज़ नो 100% इन दिस वर्ल्ड। यहाँ पर भी वही वाली बात आ जाती है। हमारे पार्टनर के साथ अगर हम रहते हैं तो अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, डिफरेंसेस भी रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, अच्छे पल भी आते हैं, बुरे पल भी आते हैं। लेकिन अगर मन में बार बार हम ये लोग सोच लेके बैठे हैं कि शायद मुझे ये ख़त्म कर देना चाहिए, या मैंने गलती तो नहीं कर दी इनके साथ आके, बार बार हमारे मन में अगर ये बात आ रही है तो ये एंग्जाइटी का इंडिकेटर। और लास्ट पॉइंट आ जाता है कि अब हमारे मन में ये बात आ गई है कि शायद इनके साथ लंबी बात हमारी नहीं चलेगी, यानी कि कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का ये रिश्ता रहेगा, लंबा नहीं जाएगा। अभी आपकी रिलेशन की स्टार्टिंग हुई है, लेकिन पहले ही आपने ये नोशन माइंड में लेके बैठ लिया है कि भाई आगे तो कंटिन्यू होगा नहीं। तो जब रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू होना नहीं है, ये एक नेगेटिव रिमार्क है जो हमारे माइंड में आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि प्रेजेंट में कोई भी डिफरेंसेस हो सकते हैं रिलेशनशिप के अंदर। आप चाहो तो अपना 100% दे सकते हो सकता है वो अपना 100% दे रहे हो, लेकिन अगेन आपके माइंड में ये थॉट आ रहा है कि शायद हमारे लंबे समय तक नहीं चलेगा, शायद कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में हम फेड अवे हो जाएगा, रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। तो ये डाउट करना कि लंबा नहीं चलेगा, ये भी एंग्जाइटी का इंडिकेटर रहता है। तो जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस करे थे, देखिए ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो ये बताते हैं कि हमें एंग्जाइटी रहती है रिलेशनशिप के अंदर। ये जनरल एंग्जाइटी की बात नहीं है। जब हम उस इंसान के आसपास होते हैं, जब उस इंसान के बारे में सोचते हैं, तो हम इस एंग्जाइटी से सफ़र करते हैं। जब ये एंग्जाइटी है, ये इन फैक्टर्स की वजह से है जो अभी हमने डिस्कस करे हैं। मेन बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे माइंड में हम खुद डेवलप करते हैं। रियलिटी में हो सकता है ये हो सकता है ये ना भी हो, लेकिन माइंड में हम ना अजम्पशन मान के बैठ जाते हैं, प्रिजम्पशन लेके बैठ जाते हैं कि ये चीज़ें गलत ही हैं, इसीलिए हमारे मन में एंग्जाइटी रहती है। तो अगर आपके मन में एंग्जाइटी है या आपके पार्टनर के मन में एंग्जाइटी है रिलेशनशिप को लेके, और
आप इस रिलेशन को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसको ग्रो देखना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों से यही रहेगी कि एक दूसरे का जो कम्युनिकेशन रहता है पार्टनर्स के बीच में वो बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए और 100% सच होना चाहिए। उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आपको फिर भी एक एक्सपर्ट की हेल्प ले लेनी चाहिए तो एक रिलेशनशिप काउंसलिंग कराने में कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप दोनों ही चाहते हैं अपने रिलेशन को ग्रो कराना तो बिल्कुल करा सकते हैं। अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो मोबाइल नंबर आ रहा है आप हमें वहाँ कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू।